नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। खबर सतना से। कहने को सतना स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन सतना के कुछ सपने अब भी हवा हवाई है। यानी कि यहाँ की हवाई पट्टी से छोटे विमानों को उड़ाने का जो सपना पिछले 3 साल पहले दिखाया गया था, वो सपना अब भी जमीन पर नहीं उतर पा रहा है। यहाँ की हवाई पट्टी से कुछ दिनों के लिए विमान सेवा शुरू की गई थी, लेकिन फिर उसे बंद कर दिया गया। कारण ये था कि छोटे विमान की कुल सीटर क्षमता 6 से 8 लोगों की थी, जिसके कारण इसके दाम अधिक थे और लोगों ने इस पर सवारी करना मुनासिब नहीं समझा। सतना को स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील किया जा रहा है। इसके साथ ही ये भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट और मां शारदा के प्रख्यात पीठ मैहर के लिए भी जाना जाता है। इन दोनों स्थानों पर दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन सतना में हवाई सेवा शुरू न हो पाने के कारण यहाँ का पर्यटन बढ़ नहीं रहा है। स्थानीय लोग कई दिनों से इसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति नजर नहीं आ रही, जिसके कारण यहाँ छोटे विमानों की हवाई पट्टी शुरू नहीं हो पा रही है। इसके उलट जबलपुर और रीवा में जो प्रयास किए गए हैं, वो काफी हद तक जमीन पर उतर रहे हैं। सतना के आरटीआई एक्टिविस्ट राजीव खरे ने इस मामले में काफी जानकारियां एकत्रित की और वे खुद यहाँ की हवाई पट्टी को शुरू कराने, यहाँ छोटे विमानों की सैर शुरू कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता अंबिका केशरी ने। ये हवाई सेवा के लिए एक तो यहाँ पर जो हवाई सेवा पट्टी पर अतिक्रमण है वो भी कारण है, और दूसरा सही तरीके से जो राजनीतिक प्रयास इस पर नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का ये स्वप्न है कि हर हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी विमान से उड़े, और उसी के हिसाब से उन्होंने जो एक स्कीम उड़ान स्कीम चालू की थी, और उड़ान स्कीम के अंतर्गत विमान सेवा जो छोटे स्थान है वहाँ से भी चालू करने का प्रयास किया था। जबकि सतना की जो हवाई पट्टी है जबलपुर की हवाई पट्टी से थोड़ा सा छोटी है, और ये बहुत पुरानी हवाई पट्टी है और बड़ी अच्छी हवाई पट्टी है। लेकिन यहाँ पर अगर ये चाहें तो कम से कम 40 सीटर से 60 सीटर प्लेन उड़ सकता है। लेकिन सतना के साथ तो बड़ा मजाक सा होता है। एक बार यहाँ से 6 सीटर प्लेन चालू किया। अब 6 सीटर प्लेन से अगर भोपाल आदमी जाएगा तो किराया 10,000 होगा या 8,000, कौन जाना पसंद करेगा। अगर वहीं 40 सीटर या प्लेन उड़ेगा तो उसका किराया 2 से 2,500 होगा। 2 से 2,500 रुपये में भोपाल और दिल्ली आराम से आदमी जा सकता है। तो अगर इस पर प्रयास हो, तो अगर यहाँ से 40 सीटर प्लेन उड़ना चालू हो तो ये सक्सेसफुल होगा। और क्योंकि बुंदेलखंड और बिंद का ये तो प्रवेश द्वार कहना चाहिए, उद्योग केंद्र है। रीवा, सीधी, सिगरौली तक से लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। पन्ना जो हमारा पड़ोसी ज़िला है वो एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र है, वहाँ भी लोग आते हैं, तो उन सबको भी बड़ी सुविधा होगी अगर इस पर एक ये प्रयास हो। और चूँकि अभी तो बड़ी अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, तो ये बहुत अच्छा एक सहयोग है। और अगर अभी सही तरीके से प्रयास हो जाएगा तो शायद ये चालू हो सके। इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।